नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा। हल्दीघाटी युद्ध है, इसे मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं, अबुल फजल, बदायूनी, मानसिंह या कर्नल टोड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था। किसे कहा था, हल्दीघाटी युद्ध को कहा था। यहाँ पर अगर बात करें हल्दीघाटी युद्ध की तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1576 में, 1576 में हुआ था, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 नंबर दे रखा है, आमेर के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों यानी जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आमेर के शासक हैं वो कौन से शासक हैं जिन्हें जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की जो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें किसकी, जहांगीर की, तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से लेकर 1627 तक। यहाँ पर बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो था 1627 से 1658। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का था 1658 से 1707। और यहाँ पर अगर बात करें राजा जय सिंह की, तो इनका जो शासनकाल था वो था 1621 से लेकर 1667 तक। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि देखो 1621 से था तो 1627 तक तो यहाँ पर देखो जहांगीर का था, तब यहाँ पर जहांगीर की भी सेवा की। 1627 से 1627 से 1658 तक था, तो यहाँ पर देखो 67 तक है तो 58 ये भी आ गया। अब यहाँ पर देखो 67 तक, तो 58 से लेकर 67 तक यहाँ पर औरंगजेब की भी ये क्या की, सेवा की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दे रखा है, चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर यह बताना है, या सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्या दे रखा है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, उन्होंने उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, उनसे ललित विग्रह नाटक की रचना की, सोमदेव उनका राजकवि था, उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन जो गलत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा गलत वो हो जाएगा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ललित विग्रह नाटक है, इसकी जो रचना है उन्होंने नहीं की, किसके द्वारा की गई थी, तो ये सोमदेव के द्वारा, उनके विद्वान हैं, उन्होंने की थी ललित विग्रह राज नाटक की क्या की थी, रचना की थी, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, 4 नंबर है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन होगा, जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय ने। ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतशिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है। देखो ये बिट्टू सुजा है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, राव जेतशिरो छंद। इस ग्रंथ में किस शासक को क्या कहा है, कलयुग का कर्ण कहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा राव लूणकर्ण, राव राय सिंह, राव जेत सिंह
या राव विका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राव लोणकरण को क्या कहा है? कलयुग का करण कहा है। तो ए ऑप्शन अपना यार राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। किस राजपूत शासक की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे महाराजा और महामरातीब की उपाधि दी थी? देखो, दो उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, महाराजा की और माही मरातीब की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर वो कौन सा राजा है जिसे ये उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह या राव अनूप सिंह। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हो जाएगा वो हो जाएगा अनूप सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? देखो, यहाँ पर पूछ रहा है जो 1562 है उसके जो प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया दुर्ग है वो मारवाड़ का कौन सा दुर्ग है? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास सिवाना, भद्राजून, मेहरानगढ़ या मेड़ता। तो यहाँ पर ऑप्शन से या राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेड़ता जो दुर्ग था वो अकबर के आधिपत्य में चला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के कौन सा शहर बसाया था? राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? किसके द्वारा बसाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा। तो वो कौन सा शहर है? जोधपुर, मेवाड़, भरतपुर या उदयपुर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जो भरतपुर है वो किसके द्वारा बसाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अगर बात करें उस भरतपुर की तो ये कब बसाया गया था? तो 18वीं सदी में। ठीक है, और भरतपुर में एक दुर्ग है, कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। और वो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो महाराजा सूरजमल के द्वारा। और या आपको पूछे कब करवाया गया था? 1733 से 1741 के मध्य में करवाया गया था। ठीक है, अगर आपको पूछ ले एक क्वेश्चन आपको पूछे कि जाटों का अफलातून और प्लेटो किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है किसे? सूरजमल, महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून और प्लेटो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभय सिंह, महिर भोज, मुंज और राव सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुंज ने यह उपाधि धारण की थी, जो राजा मुंज है उसके द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में राव लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें जो अर्ध शाखा हुआ उसमें क्या हुआ? देखो, जब शाखा होता है उसमें हम क्या कहते हैं, हम जो शाखा होता है उसमें दो कार्य होते हैं, एक तो केसरिया होता है और एक जौहर होता है। ठीक है, केसरिया जो राजा होता है और उसके सहयोगी होते हैं वो युद्ध में केसरिया धारण करके युद्ध में उतरते हैं, और जो महिलाएं होती है, जो रानियां होती है, वो क्या करती है? जौहर करती है। ठीक है, जौहर। यहाँ पर जो जैसलमेर की बात हो रही है तो जैसलमेर में जो शाखा हुआ था, जो अर्ध शाखा का नाम दिया गया तीसरा शाखा, उसमें क्या हुआ था? उसमें केसरिया तो हुआ था जबकि जौहर नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें दे रखा है केसरिया हुआ जौहर नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आवा का जो युद्ध हुआ उसमें जो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या कर दी गई थी? तो मैक मॉसन, मेजर बर्टन, कैप्टन
सावर्स या पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मैक मॉसन है इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। अगर बात पूछ लिया आपको कि ये मैक मॉसन कहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये थे जोधपुर के। और बर्टन की बात करें तो बर्टन कहाँ के थे, तो कोटा के थे। सावर्स की बात करें तो ये कहाँ के थे, तो ये उदयपुर के थे। ये सभी क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। और यहाँ पर लोरिक पेंट्रेस दे रखा है, तो ये एजीजी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे दे रखा है 12 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। महाराजा तखत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह या महाराजा जसवंत सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उस समय जो जोधपुर के महाराजा थे वो थे महाराजा तखत सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। भारत की जो स्वतंत्रता के समय बीकानेर जो राज्य है उसका शासक कौन था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भारत स्वतंत्र हो रहा है उस समय की बात हो रही है। उस समय जो भारत का जो उस बीकानेर का जो शासक था वो कौन था। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं हमारे पास। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह या महाराजा अनूप सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा महाराजा शार्दुल सिंह, यानी ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भगत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, बिजोलिया आंदोलन का या शेखावटी आंदोलन का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यानी शुरुआती नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का साधु सीताराम दास के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की तो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। बात कर ले सन की तो 1897 से 1941 तक लगभग कितना, लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। 3 चरणों में चला था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। क्या कहता है 15 नंबर, निम्नलिखित में से मेर विद्रोह का प्रमुख जो कारण है वो कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। मेर विद्रोह हुआ था वो उसका प्रमुख कारण था या मुख्य कारण था, वो कौन सा था, वो था उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट की बात हो रही है। ठीक है, गोपी जी भट्ट की बात हो रही है, वो कौन से लोक नृत्य है उस शैली के कलाकार हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्वांग, तमाशा, रम्मत या नौटंकी। तो आप सभी को बता दिया जाए कि जो गोपी जी है वो किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है, तो वो है तमाशा के। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तमाशा की तो तमाशा जो मूल रूप से कहाँ का है, तो मूल रूप से ये महाराष्ट्र का है। मूल रूप से कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। ठीक है, और अगर बात करें तमाशा की तो ये जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के काल से लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। कौन सा जो लोक नृत्य है वो होली पर नहीं किया जाता, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, गेर नृत्य, नेजा, चंग और पणिहारी। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो पणिहारी नृत्य है वो क्या होली पर नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी जो 3 नृत्य है
वो क्या कहाँ होली पर क्या किया जाता है, किए जाते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांगन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। क्या कर रहा है, श्रीनाथ जी का जो चित्र है, जो सेवा करते हुए चित्रांगन चित्र है, वो बूंदी के महल में महल की जो स्थित चित्रशाला है उसमें है। वो कौन सा जो शासक है उसकी बात हो रही है, तो शासक पूछा है। शासक की बात हो रही है तो शासक हमारे पास ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं, राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह या भाव सिंह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है कौन से क्वेश्चंस की, 18वें क्वेश्चंस की। तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे, एक बार सभी साथी आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उमेद सिंह यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को क्या करना है, आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को क्या करेंगे, सभी साथी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन जब भी नेक्स्ट क्लास हो वो आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, मूमल किस चित्रशैली का प्रमुख चित्र है। देखो मूमल की बात हो रही है, मूमल है वो किस चित्रकला की शैली का प्रमुख चित्र है। किशनगढ़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली या जैसलमेर चित्रशैली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस डी यानी जैसलमेर चित्रशैली है, उस शैली चित्रकला की शैली का चित्र है। ठीक है, मूमल। यहाँ पर मूमल की बात करें तो मूमल को मांड की मोनालिसा भी कहते हैं। मूमल को क्या कहते हैं, मांड की मोनालिसा भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर जो ये चित्रशैली है, मूमल चित्रशैली, जो जैसलमेर चित्रशैली है उसकी बात करें तो उसका जो विकास, प्रारंभिक विकास हुआ था हर्राय भाटी के काल में हुआ था। हर्राय भाटी के काल में हुआ था। और स्वर्ण काल पूछ लिया आपको तो अखेराज भाटी के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अखेराज जो भाटी हैं उनके जो काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड नाम दे रखे हैं और एक साइड तारीख दे रखी है। ठीक है, मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राज्य राजस्थान 30 अप्रैल 1948, वर्तमान राजस्थान 11 नवंबर 1956। तो यहाँ पर कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। देखो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ की जो डेट दे रखी है वो सही है। राजस्थान संघ की बात करें तो जो डेट दे रखी है वो भी सही है। यहाँ पर वर्तमान राजस्थान की बात करें तो वो 1 नवंबर 1956 में जो वास्तविक राजस्थान है उसका जो हुआ था वो डेट भी सही है। पर यहाँ पर संयुक्त राज्य राजस्थान है उसका जो डेट दे रखा है वो गलत है। यानी 30 अप्रैल 1948 दे रखा है, उसकी जगह क्या आएगा 18 अप्रैल 1948 आएगा। यानी कि जो डेट है वो क्या है, गलत है। 30 दे रखा है, वहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा। तो जो अलग जो असुमेलित है वो कौन सा हो जाएगा, वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, महेश सोनी, राम प्रसाद और बेनीराम सोनी राजस्थान के किस कला के प्रमुख कलाकार हैं। ये जो बात है रही है, 3 नाम दे रखे हैं, महेश सोनी का, राम प्रसाद का और बेनीराम सोनी का। ये राजस्थान की किस कला के प्रमुख कलाकार है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। उस्ता कला, थेवा कला, मीनाकारी कला या मांडना कला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी जो थेवा कला है उसके प्रमुख क्या है, कलाकार है। थेवा कला क्या होती है, कांच पर सोने की नक्काशी को क्या करते हैं, थेवा कला कहते हैं। प्रतापगढ़ की ये क्या है, फेमस है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 22 नंबर, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें किस बोली का प्रयोग किया गया है, मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या डुंडाड़ी।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी जो बोली है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि जो कीर्ति स्तंभ है ये कहाँ पर है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। अगर आपको पूछ ले कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है, इसमें जो इसमें है पप्पा राहुल से लेकर राणा कुंभा तक के गुहिल वंशावली है और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन किया गया है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 नंबर दे रखा है। जिस बही में राजा की दैनिक चर्या को उल्लेख होता है उसे क्या कहते हैं? जो राजा की दैनिक चर्या है उसका जो उल्लेख होता है उस बही को क्या कहते हैं? तो उसको बही को कहते हैं हकीकत बही। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले 24 नंबर की ओर। अलवर प्रजामंडल का प्रमुख अधिवेशन 1944 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अलवर प्रजामंडल की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अलवर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रथम अधिवेशन 1944 में बुलाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं गोपीलाल यादव, कांतिलाल, चिरंजी लाल शर्मा या फिर भवानी शंकर शर्मा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भवानी शंकर शर्मा इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। नवलखा झील किस जिले में है? नवलखा झील है वो किस जिले में है? कोटा, बूंदी, सिरोही, अलवर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी बूंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 26 नंबर। गढ़सीसर जो झील है वो किस जिले में है? गढ़सीसर झील की बात हो रही है। कोटा, जैसलमेर, टोंक या जयपुर। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर झील के अलावा जो जैसलमेर में है वो काबोद है, काबोद एक झील और एक है पोखरण। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 27 नंबर। केसरगढ़ जब वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये हमें बताना है। वो जिला है वो कौन सा होगा? धौलपुर, बांसवाड़ा, चूरू, चित्तौड़गढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो किसकी बात हो रही है? केसर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो ये धौलपुर में। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। घड़ियाल यानी मगरमच्छ की प्रजाति है को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य है? जो मगरमच्छ है उसकी जो प्रजाति है घड़ियाल, उसको संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया वो कौन सा है? जयसंबंध अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य या शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी चंबल जो अभ्यारण्य है वो उसकी बात हो रही है। आपको पूछ ले कि चंबल अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 29 नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है और ये कह रहा है कि इस दौरान जो अजमेर है उसमें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व है वो किसने किया था? यहाँ पर ये नेतृत्व पूछा गया है। यहाँ पर बात करें किसकी? असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1920 से 1922 के मध्य, 1920 से 1922 तक चलाया गया था। और अजमेर में जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है ये किसके जो नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 30 नंबर। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक महिलाओं जो जाट महिलाएं उन्होंने भाग लिया था? ऑप्शन दे रखे उत्तमा देवी, राम देवी, किशोरी देवी या दुर्गा देवी शर्मा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? किशोरी देवी। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ये सम्मेलन हुआ था, ये जो भाग लिया था, ये कहाँ पर लिया था? तो ये लिया था कटरातल, कटरातल नामक स्थान है वहाँ पर। अगर डेट पूछ ले आपको तो 25 अप्रैल 1934 में ये सम्मेलन हुआ था।
अगर यहाँ पर पूछ ले कि जो सम्मेलन हुआ था इसका संबोधन या इसमें भाषण किसने दिया था, जो ओजस्वी भाषण दिया था यह दिया था उत्तमा देवी ने। ठीक है, यह भाषण किसने दिया था, उत्तमा देवी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा इतने ही थे। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है। सभी साथी सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।